भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर ज्वालामुखी में विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय बताया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज जामवाल ने कहा कि आपातकाल कांग्रेस की निरंकुश मानसिकता और सत्ता के केंद्रीकरण की मिसाल है। उन्होंने कहा कि उस दौर में प्रेस की आजादी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और आम नागरिकों के अधिकारों का गला घोंटा गया। हजारों लोकतंत्र प्रेमियों को जेल में डाला गया, लेकिन उन्होंने तानाशाही के आगे सिर नहीं झुकाया। कि ये जो 50 साल पहले भारत में एक संविधान के ऊपर जो पूरा कुठारघात उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था, एक लोकतंत्र की हत्या की थी और संविधान को तार तार किया था और आपातकाल उस समय जो लगाया था, उसकी जो 50वीं आज जो यहाँ पर हम आपातकाल के ऊपर यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री शिमला में कल रिजू जी आएंगे और यहाँ धर्मशाला में आज आना था और आज जो सारे डिस्ट्रिक्ट में आज यहाँ पर जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो आज मैं यहाँ पर जो 50 वर्ष पहले जो इंदिरा गांधी जी ने उस समय आपातकाल लागू किया था और जिसमें कि उस समय हमारे जो मौलिक अधिकार का जो हनन हुआ था, उसके विषय में मैंने यहाँ पर आज बात रखी और ये पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारे बूथ स्तर तक ये बात पहुँचे कि उस समय क्या हुआ था। कुछ युवा पीढ़ी है, उनको भी इस बात का पता नहीं था कि क्या हो रहा, उस समय क्या हुआ था। उन सबको आज ये याद दिलाने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखे हैं कि उस समय क्या हुआ था। प्रेस के ऊपर कैसे आप समझ सकते हैं कि ताले लगा दिए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस और बड़ी बड़ी अखबारें उस समय जो उस समय के लीडर थे उनसे पूछकर खबरें लगाई जाती थी। हमारे हजारों स्वयंसेवक और बड़े बड़े नेताओं को, जैसे हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जी, हमारे यहाँ थे शांता कुमार जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे लाखों कार्यकर्ता और नेता हमारे उस समय जेल में बंद कर दिए गए थे और हमारे स्वयंसेवक जिन्होंने उस समय पूरी लड़ाई लड़ी और उनको भी जेल में बंद कर दिया गया और उस समय ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए जिसमें कि सनातन धर्म को भी इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। इन्होंने उस समय के इंदिरा गांधी के पुत्र ने नसबंदी जैसे एक ऐसे काला कानून उस समय लाया और उससे हमारे नुकसान हुआ, हमारे सनातन धर्म में भी। और उन्होंने उस समय जो जजेस थे, कोर्ट थी, उन सबको उस समय क्या क्या हालात पैदा कर दिए कि जस्टिस भी जो थे वो न्याय नहीं दे पा रहे थे। ये उस समय का हमने पूरा आज यहाँ पर बताया और हमने पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम इसको बूथ स्तर तक इसके हम संगोष्ठियाँ करेंगे, जिससे कि आज की युवा पीढ़ी को पता चले कि उस समय क्या क्या हमारे साथ और हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनके साथ क्या क्या हुआ था। आज आप देखिए कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो हर जगह संविधान की कॉपी लेकर पूरा विपक्ष घूमा होता है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो उसको याद दिलवाने के लिए कि अगर संविधान का और सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट्स किए हैं और संविधान को अगर किसी ने तार तार किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया था और आज भी ये बिल्कुल उसी तरह से तानाशाही रवैये से पूरे देश को चलाना चाहते हैं। और इस चीज़ का हम उस समय भी हमारे उस समय के नेताओं ने विरोध किया था और आज भी हम युवा पीढ़ी से उनको इसके बारे में याद दिलाना चाहते हैं और हम सजग होना चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा कभी
लोकतंत्र के ऊपर कुठारघात ना हो और जिससे कि ऐसा कभी समय आए। और हम सबको यहाँ पर ये हमारी जो हर ज़िले में संगोष्ठी है और हर ज़िले पूरे प्रदेश भर में ये हमारे नेता जो बता रहे हैं इस बारे में, कार्य अध्याय के बारे में, ये इसी के बारे में बताया जा रहा है कि हमने आगे के लिए भी सजग रहना है और अपने लोकतंत्र को और संविधान को बचाना है।